लोग बात करने जा रहे हैं कटौती प्रस्ताव के बारे में। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग कटौती प्रस्ताव के बारे में जानेंगे, क्योंकि सिर्फ एक यही प्रस्ताव बचा है हमारे समस्त प्रस्तावों में से। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में जानना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, अगर बात की जाए कटौती प्रस्ताव के बारे में, तो इसका मतलब होता है कटौती से संबंधित, यानी कि बजट जो है उसमें किसी न किसी प्रकार की क्या की जाएगी, कटौती की जाएगी। अब देखिए, कटौती प्रस्ताव कब लाया जाता है और ये प्रस्ताव कौन लाता है। अब देखिए, ये जो प्रस्ताव है ये लाया जाता है बाया विपक्ष। किसके द्वारा लाया जाता है प्रस्ताव? ये प्रस्ताव लाया जाता है विपक्ष के द्वारा। विपक्ष के द्वारा क्यों लाया जाता है? वो ये बताता है कि भाई इस वर्ष जो है इस चीज में कटौती की जानी चाहिए, या सत्ता पक्ष भी ला सकता है कभी कभार, अगर देश में कोई वित्तीय संकट आ गया हो या किसी प्रकार का कोई क्राइसिस हो गया हो देश में, तो इसी प्रकार का प्रस्ताव लाया जाता है। कौन सा प्रस्ताव? कटौती प्रस्ताव। अब देखते हैं भाई कटौती प्रस्ताव के बारे में। तो देखिए, अगर बात की जाए कटौती प्रस्ताव के बारे में, तो देखिए जो कटौती प्रस्ताव है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है कटौती प्रस्ताव? 3 प्रकार का। कौन से कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला होती है व्यक्तिगत कटौती। कौन सी कटौती? व्यक्तिगत कटौती। पहले हम इनको नाम देख लेते हैं और इनको समझ लेते हैं, फिर इनको समझ लेंगे भाई किसके लिए लाया जाता है। व्यक्तिगत कटौती, ठीक है। दूसरी कटौती जो होती है वो होती है अर्थगत कटौती। कौन सी कटौती? अर्थगत कटौती। कौन सी कटौती? अर्थगत कटौती, ठीक है। तीसरी कटौती जो है वो होती है सांकेतिक कटौती। कौन सी कटौती? सांकेतिक कटौती। अब देखिए, अगर बात की जाए भाई सांकेतिक कटौती, अर्थगत कटौती और ये व्यक्तिगत कटौती क्या होती है, तो देखिए अगर बात करें इन कटौतियों के बारे में, तो एक सिंपल बात करते हैं भाई इसमें कटौती कितनी कितनी की जाती है। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले व्यक्तिगत कटौती के बारे में। तो देखिए, व्यक्तिगत कटौती के बारे में अगर बात की जाए, तो जो व्यक्तिगत कटौती है इसके अंतर्गत जो कटौती की जाती है वो की जाती है 1 रुपए की। कितनी कटौती की जाती है? 1 रुपए की कटौती की जाती है। कितनी? 1 रुपए। 1 रुपए कटौती की जाती है व्यक्तिगत कटौती में, यानी कि जैसे कोई बजट बन के आया कि भाई 500 करोड़ का या 40 करोड़ का या 50 करोड़ का कोई बजट बन के आया, उसमें से 1 रुपए घटा दिए जाएंगे, 1 रुपए की कटौती की जाएगी। ठीक है, अब ये बजट लाया क्यों जाता है, मतलब ये जो प्रस्ताव है किसके विरुद्ध लाया जाता है, क्यों लाया जाता है, ये देखते हैं। देखिए, जो व्यक्तिगत कटौती का जो प्रस्ताव है ये प्रस्ताव लाया जाता है किसी नीति के विरुद्ध। जैसे मोदी सरकार ने अगर ये कह दिया कि भाई विश्वविद्यालयों के अंतर्गत जो है कि प्रत्येक संकाय के विद्यार्थियों को या प्रत्येक संकाय के छात्र छात्राओं को शारीरिक जो शिक्षा है वो अनिवार्य करनी है, और उसके लिए प्रत्येक में एक शारीरिक शिक्षक अपॉइंट करना है। या स्कूलों में देख लो भाई कि शारीरिक शिक्षा अनिवार्य करनी है और उसके लिए एक शारीरिक शिक्षक अपॉइंट करना है, और स्कूलों को सामग्री देनी है शारीरिक शिक्षा से संबंधित। ठीक है, अब देखिए इसके लिए बजट लाया जाएगा कि भाई शारीरिक शिक्षा पर कितना खर्च किया जाएगा, क्या खर्च किया जाएगा। ये नीति है किसकी? सरकार की। किसके लिए? शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अब इस नीति में आया कि भाई इसका जो बजट है वो है पूरा 195 करोड़ बजट है। ठीक है, विपक्ष लाया जाता है भाई कि ये प्रस्ताव पर आप इतना पैसा कैसे खर्च कर सकते हैं, मतलब इस नीति पर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, मैं इस पर कटौती प्रस्ताव लाता हूं। कटौती प्रस्ताव जब लाया जाएगा, कटौती प्रस्ताव में भी कौन सा प्रस्ताव? व्यक्तिगत कटौती इस पर की जाए। व्यक्तिगत कटौती मतलब वो जो प्रस्ताव है वो तो लाया कटौती प्रस्ताव के नाम से आता है, परंतु जो सदन का अध्यक्ष है, संसद का सभापति है, वो ये डिसाइड करता है कि इसमें किस प्रकार कटौती की जाएगी। व्यक्तिगत कटौती की जाएगी, सांकेतिक कटौती की जाएगी, अर्थगत कटौती की जाएगी। ठीक है, व्यक्तिगत कटौती की जाएगी तो व्यक्तिगत कटौती में 1 रुपए काट लिया जाएगा। इसमें से पूरे बजट में से जो बजट आया है बन के, उसमें से 1 रुपए काट लिया जाएगा। कितना? सिर्फ 1 रुपए। ये हमारा व्यक्तिगत कटौती कंप्लीट हुआ। किसके विरुद्ध लाया जाता है भाई साहब? ये लाया जाता है नीति के विरुद्ध। किसके विरुद्ध लाया जाता है? नीति के विरुद्ध लाया जाता है। कौन सा प्रस्ताव है ये? अर्थगत प्रस्ताव, वो व्यक्तिगत कटौती है। अब बात करते हैं अर्थगत कटौती के बारे में। भाई अर्थगत कटौती में होता क्या है? तो भाई यहाँ पर 1 रुपए कम किया जा रहा था तो लोगों को बुरा लगा,
भाई 1 रुपए में से कम करके क्या कर लोगे? सरकार ने बहुत विचार किया और उन्होंने एक बहुत बड़ा अमाउंट कम करने का फैसला लिया। बहुत बड़ा अमाउंट उन्होंने अर्थगत कटौती के द्वारा कम करने का प्रयास किया, जो कि है पूरे 100 रुपए। सरकार के द्वारा पूरे 100 रुपए कम किए जाते हैं अर्थगत कटौती के अंतर्गत। ठीक है, सांकेतिक कटौती है। सांकेतिक कटौती के अंतर्गत पूरे 100 रुपए कम कर दिए जाते हैं। कितने? पूरे 100 रुपए कम किए जाते हैं। किसमें किए जाते हैं? सांकेतिक कटौती में किए जाते हैं। कितने रुपए कम किए जाते हैं सांकेतिक कटौती में? सांकेतिक कटौती में पूरे 100 रुपए कम कर दिए जाते हैं। व्हाट अमाउंट! ठीक है, अब ये भी किसके लिए लाया जाता है? किसी निधि के लिए लाया जाएगा कि भाई ये नीति है, आप इसको कोई फेरबदल करो, इसमें इसका बजट कम करो, ये बहुत ज्यादा बजट दे रहे हैं सरकार, उसी के लिए लाया जाएगा। भाई सांकेतिक कटौती में परिवर्तन कर दिया भाई कि भाई सांकेतिक कटौती कर दी, 100 रुपए कम कर दी। जो सबसे ज्यादा कटौती की मांग की जाती है वो की जाती है अर्थगत कटौती। ठीक है, अर्थगत कटौती में क्या होता है? अर्थगत कटौती में कोई फिक्स नहीं है कि भाई 1 रुपए कम किए जाएगा, 100 रुपए कम किए जाएंगे, 1000 रुपए कम किए जाएंगे, लाख रुपए कम कर दिए जाएंगे। अब देखिए ये क्या है कि इसके ऊपर बहस होती है, जब संसद में ऐसा कोई काम आता है तो बहस होती है, पता है। देखिए अर्थगत कटौती में क्या होता है, विशेष अमाउंट जो है उसे कम कर दिया जाता है। जैसे कि अगर 50 करोड़ का बजट है तो ऐसा कह दिया जाएगा कि भाई आपको 45 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, 40 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, आपको इससे अधिक रुपए नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसा किया जा सकता है। यानी विशेष अमाउंट, एक पैकेट ऑफ अमाउंट कम कर दिया जाएगा, एक विशेष अमाउंट कम कर दिया जाएगा। यानी बोल सकते हैं विशेष राशि कम कर दी जाएगी। क्या कर दिया जाएगा? विशेष राशि कम कर दी जाएगी। विशेष राशि कम कर दी जाएगी अर्थगत कटौती में। ठीक है, व्यक्तिगत कटौती में क्या होता था? व्यक्तिगत कटौती में 1 रुपए कम कर दिया जाता था। सांकेतिक कटौती में क्या होता था? सांकेतिक कटौती में पूरे 100 रुपए कम कर दिए जाते थे। जबकि जो हमारी अगली कटौती है अर्थगत कटौती, अर्थगत कटौती में विशेष अमाउंट को कम कर दिया जाता है। यानी कि 50 करोड़ में से 45 करोड़ रख दिए जाएंगे, या 40 करोड़ या 35 करोड़। इसी के साथ जो हमारा कटौती प्रस्ताव का टॉपिक है ये समाप्त होता है। अब अगली वीडियो में हम लोग बजट प्रारंभ करेंगे और बजट के को समझने का प्रयास करेंगे कि बजट किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से बजट को रखवाया जाता है, बजट में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो पर कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।